वैसे तो यह नाम कई सालों से गायब हो चुका था, लेकिन कश्मीर पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल देखने से यह नाम फिर से उभर कर आ गया। मैं बात कर रहा हूँ निर्मम हत्यारे फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टू कराटे की, जिसने अपनी पहली हत्या अपने जिगरी दोस्त की। एक इंटरव्यू के दौरान उसने स्वीकार किया, अगर मुझे आदेश मिलता तो मैं अपने भाई की भी हत्या कर देता, अपनी माँ की भी हत्या कर देता। हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। भाई को जान से मार डालो। जी मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो, मैं तो मार देता। सतीश कुमार टिक्कू की हत्या से पहले सतीश कुमार और बिट्टा कराटे दोनों दोस्त हुआ करते थे। दोनों की दोस्ती का आलम यह था कि जब भी बिट्टा कराटे को कहीं बाहर जाना होता था तो वह सतीश से स्कूटर मांग लेता था। कभी कभी दोनों दोस्त इकट्ठे ही स्कूटर पर निकल जाया करते थे। दोनों की दोस्ती से अलग बिट्टा कराटे उर्फ फारूक अहमद डार की एक मजहबी दुनिया भी हुआ करती थी। वह कश्मीर की आज़ादी के तराने सुनने लगा। मस्जिदों से तकरीर सुन सुन उसे जन्नत और भद्दर हूरों का कीड़ा काटने लगा। इसी दौरान कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक एरिया कमांडर हुआ करता था, इशफाक माजिद वानी। वह उसे पाक अधिकृत कश्मीर लेकर चला गया, जहां पर मुजाहिद तैयार किए जा रहे थे। तरहूरों और जन्नत का सपना सजोए बिट्टा कराटे की 32 दिन की ट्रेनिंग पूरी होती है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वह कश्मीर वापस लौटता है। कश्मीर वापस लौटते ही उसे आदेश मिलता है सतीश कुमार टिक्कू की हत्या करने का। 8 फरवरी 1990 के सुबह 8 बजे वह सतीश की हत्या करने के लिए उसके घर पर पहुंचता है। घर का दरवाज़ा सतीश की बड़ी बहन खोलती है। वह पूछता है सतीश कहाँ हैं। बहन को कुछ आशंका होती है तो वह उसे झूठ बोल देती है कि वह घर पर नहीं है, लेकिन सतीश घर से अपने पिता के मेडिकल स्टोर जाने के लिए निकलता है। उसी वक्त बिट्टा कराटे उसे गोली मार देता है। वहाँ पर मौजूद लोगों ने सतीश के पिता को बताया कि बिट्टा कराटे की पहली ही गोली सतीश के जबड़े को चीरते हुए निकल गई थी। लेकिन वह दुर्दांत हत्यारा यहीं नहीं रुका। सतीश के गिरने के बाद, उसके मरण अवस्था में पहुंचने के बाद भी वह दुर्दांत हत्यारा उस पर गोलियों की बरसात करता रहा। 22 जून 1990 को सीमा सुरक्षा बल BSF ने बिट्टा कराटे को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी आतंकवाद के 19 मामले में हुई। यहाँ पर हमारे देश की संविधान व्यवस्था का कमाल देखिए, जहाँ एक आम नौजवान किसी अपराध के झूठा मामला दर्ज होने पर भी वह सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, वह पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वह होम गार्ड भी नहीं बन सकता। लेकिन एक दुर्दांत हत्यारा, कई हत्याओं में शामिल, कई रेप में शामिल,
वह एक नेता बन जाता है और नेता बनने के बाद वह देश का कानून बनाता है। बिट्टा कराटे का जीवन कुछ ऐसा ही है। इंटरव्यू के दौरान अपना गुनाह कबूल करके अपने लिए फांसी या उम्र कैद की सज़ा मांगने वाला बिट्टा आज भी जम्मू लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन है। INS की रिपोर्ट के मुताबिक बिट्टा को जेल के दौरान देश की कई अलग अलग जेलों में रखा गया। कश्मीर जेल में उसने एक व्यक्ति का सर कुचलकर मारने की कोशिश की। यह इल्ज़ाम भी उस पर लगा। आखिरकार लगातार 16 साल जेल में रहने के बाद टाडा अदालत ने बिट्टा कराटे की रिहाई का आदेश दिया। बिट्टा की रिहाई के बाद बिट्टा कराटे के समर्थकों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। बिट्टा कराटे का स्वागत देखने लायक था। उस पर फूलों की बारिश की गई। उसके घर के पास हजारों की भीड़ जमा हो गई। आखिर क्या कारण था कि खुद 20 हत्याओं को स्वीकार करने वाले अपराधी पर जम्मू कश्मीर की सरकारें इतने भी सबूत नहीं जुटा पाई कि उसे सज़ा दिलाई जा सके। यही फैसला सुनाते हुए टाडा अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वानी ने टिप्पणी की थी कि हम इस तथ्य से वाकिफ़ हैं कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं जो उसे उम्र कैद की सज़ा देने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष यानी सरकार द्वारा बहस के दौरान उदासीनता दिखाने के कारण हम इसे रिहा कर रहे हैं। अदालत की इस टिप्पणी से साफ पता चलता है कि उसे सरकार का संरक्षण प्राप्त था। जम्मू कश्मीर सरकार का उसके प्रति नरम रवैया रहा। यही कारण रहा राज्यपाल शासन के दौरान भी उसके खिलाफ सबूत जुटाने में तमाम मुश्किलें पेश आती रही और बिट्टा राजनीति में उतर गया। देखते ही देखते उसने कश्मीर में करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली। ना सिर्फ संपत्ति अर्जित की बल्कि उसे पड़ोसी देश का भी साथ मिलने लगा, जिससे कश्मीर की राजनीति में बिट्टा का बड़ा नाम हो गया। मौका देखते ही कब कहाँ कैसे हंगामा करवाना है, कब कहाँ पत्थरबाजी करवानी है। सेना द्वारा मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में भीड़ इकट्ठा कर कश्मीर में कैसे अशांति फैलानी है। लेकिन धारा 370 हटने के बाद राष्ट्रपति शासन लगा, पत्थरबाजी का जोर पकड़ने लगा। NIA ने जब अलगाववादियों के खिलाफ जांच शुरू की तो इनके चेहरे सामने आने लगे। पता चला कि कैसे मुट्ठी भर लोगों ने कश्मीर को अशांत कर रखा था, कश्मीर को आतंकवाद की आग में झोंक दिया था। बिट्टा के बैंक खातों की जांच हुई जिसमें उसकी करोड़ों की संपत्ति का पता चला। खैर 2019 से बिट्टा जेल में बंद है।